रामचंद्र जी को लेकर अक्सर बहुत सी टिप्पणियाँ की जाती हैं और तरह तरह के डिबेट्स होते हैं। तो इसी इसी को लेकर फेसबुक पर मित्र राजीव मनोचा जी ने बहुत ही शानदार आर्टिकल लिखा है, तो मैंने सोचा कि इसे पढ़कर वीडियो डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। आप भी सुने, बहुत ही शानदार है। मैं राम को अवतार नहीं मानता। मैं तो किसी को भगवान का बेटा या पैगंबर भी तस्लीम नहीं करता। हाँ, महाचरित्र अथवा महापुरुष मानने पर बात हो सकती है, पर सवाल वह नहीं है। आप राम को माने या ना माने, उसके नाम की सियासत करने वाले संघी भाजपाई को चंदे के नाम पर बेशक 50 जूते मारे, सब चलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध तो केवल साहित्यिक सच्चाई को गलत रूप से प्रचारित करने को लेकर है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और आदर्शवादी दिखने की हित झाड़ी गई बुद्धिजीविता मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आप राम विरोधी कृपया वाल्मीकि रामायण, जो कि ओरिजिनल कथा है, राम कथा है, उसमें मुझे धोबी प्रसंग, सीता वनवास, लवकुश या शंभु ऋषि का किरदार दिखा दें। मैं खुद राम विरोधी बन जाऊंगा आपके साथ। भाई, साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वाल्मीकि रचित रामायण में सीता स्वयंवर के दौरान राम का धनुष तोड़ना, परशुराम प्रसंग तथा लक्ष्मण रेखा प्रसंग भी नहीं है। यही नहीं, राम को भगवान राम या विष्णु अवतार नहीं, केवल राजा राम कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल धोबी प्रसंग, सीता वनवास, लवकुश और शूद्र ऋषि शंभु की हत्या प्रसंग उत्तर रामायण के हैं, जो कि किसी ईर्ष्यालु लेखक की दृष्टता से उपजे हैं। उत्तर रामायण जिसका छंद विन्यास और भाषा सौष्ठव मूल रामायण से बहुत अलग है, उसके कोई 500-600 साल बाद रची गई है। क्योंकि इतिहास और भाषा विज्ञान के मनीषियों के मुताबिक उत्तर रामायण का काव्य विन्यास व भाषा शिल्प उसकी भाषा वाले जमाने की अन्य रचनाओं जैसा है। रामायण अथवा रामायण युग जैसा कदापि नहीं है। एमए की पढ़ाई के दौरान मेरे एक हिंदी प्रोफेसर थे, डॉक्टर बिंदेश्वर, जात पात के कट्टर विरोधी और पक्के मार्क्सवादी। राम में कोई आस्था नहीं, मगर रामायण के साहित्यिक शिल्प के जबरदस्त मुरीद थे। उसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृत ग्रंथों में गिना करते थे। उत्तर रामायण उनकी नज़र में थोड़े हल्के स्तर का साहित्यिक उद्यम था। वे तो यहाँ तक कहते थे कि यदि कोई इतिहास और संस्कृत का विज्ञान उत्तर रामायण के छंद विन्यास व भाषा सौष्ठव को रामायण का ही सिद्ध कर दे, तो वो प्रोफेसरी छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन आज के दिशाहीन मार्क्सवादी व मूल बुद्धिजीवी साहित्यिक व ऐतिहासिक सच्चाइयों में कम और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने में अधिक रुचि रखते हैं। खैर, छोड़िए, अपना किया भुगत रहे हैं बेचारे, हम मूल विषय पर लौटते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर रामायण को रचने की जरूरत क्या थी। दरअसल राम भारतीय पौराणिक इतिहास के पहले किरदार थे जो वर्ण व्यवस्था तोड़ते दिखाई देते हैं। याद रहे, मैं यहाँ जाति प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि रामायण रचना के बहुत बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुई। राम अथवा रामायण राम अथवा रामायण के शुद्ध नाम पर कोई दलित जातियां नहीं, बल्कि मूल निवासी और आदिवासी ही थे। राम ने प्रचलित व्यवस्था तोड़ते हुए मूल निवासियों से दोस्ताना संबंध बनाए, उनकी मदद से सेना तैयार की और रावण को युद्ध में पराजित किया। यहां तक कि यह भी ज्ञातव्य हो कि सुग्रीव, हनुमान या जटायु जामवंत सरीखे लोग बंदर, गिद्ध व भालू नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर भल्लूक जाति के आदिवासी थे। जो लोग टोटम आस्था से परिचित हैं, वे इस बात को सरलता से समझ सकते हैं। वैसे मेरा जोर राम को ऐतिहासिक व्यक्ति साबित करने पर भी नहीं है, बल्कि रामायण ग्रंथ में में वर्णित जो चरित्र है उस पर है। तो राम जैसा चरित्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त होता, विशेषकर रामायण के 500-600 सालों के बाद, उस युग में जब वर्णाश्रम फिक्स एवं कठोर किस्म की व्यवस्था बन चुकी थी। उत्तर रामायण में एक शूद्र धोबी को उद्दंड भाव का
खलनायक ही नहीं दिखाया गया, बल्कि शंभुक ऋषि के वध का प्रसंग जोड़ना यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण बनने की चेष्टा करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। जबकि रामायण युग के वर्णाश्रम में कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण का अंग बन सकता था। याद रहे कि 17वीं सदी के अंत में जब गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के पिछड़ों और दलितों को खालसा फौज का हिस्सा बनाना शुरू किया तो ब्राह्मणवादियों ने उसका भी खूब विरोध किया था। उन्हें उन्हें धर्महंता कहा और शास्त्रार्थ के लिए भी ललकारा। राम के साथ भी यही खेला गया, खेल रचा गया, यद्यपि प्रकारांतर से। राम कथा का असल सत्यानाश किया 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने संस्कृत रामायण प्लस उत्तर रामायण के आधार पर अवधि में रचित रामचरितमानस लिख उसमें नाटकीय प्रसंग जोड़कर राम जैसे पहले मूल निवासी प्रेमी किरदार की मूल भावना को ही मिट्टी में मिला दिया गया। स्त्री और शूद्रों पर कई चौपाइयों में भड़ास निकाली तुलसीदास जी ने। यही नहीं, इसमें लक्ष्मण रेखा जैसे अंधविश्वासी मंत्र और परशुराम सरीखे नाटकीय पात्र को भी शामिल कर दिया। बाली, सुग्रीव, हनुमान आदिवासी से सचमुच बंदर बना डाले। जटायु अब वास्तविक गिद्ध तो जामवंत भालू हो गया। राम कथा ड्रामाई बना दी गई। वही उत्तर रामायण राम कथा के लिए कितनी घातक सिद्ध हुई पर यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। धोबी दलित सदा के लिए बदनाम हो गए। राम के साथ शंभुक वध जो खामखा जुड़ गया। गर्भवती स्त्री सीता के गृह निष्कासन एवं वनागमन का प्रसंग शिक्षित नारियों के बीच राम की छवि दो मिलकर गया, सो अलग। वैसे आज के सनातनी हिंदुओं की दृष्टि से एक कृपा अवश्य हो गई, बैठे बिठाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम हो गए। दरअसल वाल्मीकि रामायण की राम कथा सीताराम के अयोध्या लौटते ही समाप्त हो जाती है। उसमें केवल सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग विवादित है। यदि आप इस आधार पर राम की आलोचना करें तो भी आपको पूरी छूट है। चाहें तो राम से किनारा भी कर सकते हैं, किंतु मेहरबानी करके उत्तर रामायण जिसका शिल्प व छंद विन्यास वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल नहीं मिलता है के आधार पर इस चरित्र को आलोचना का केंद्र न बनाएं। ऐसा करके आप व्यर्थ के समाज चिंतक ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि साहित्य इतिहास के एक सफ़ेद झूठ को भी जी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पौराणिक इतिहास के उस पहले चरित्र को बेइज्जत कर रहे हैं जिसने सर्वप्रथम मूल निवासियों से सामाजिक साम्य स्थापित किया। कहने की ज़रूरत नहीं कि आप स्वयं उस षड्यंत्र को सफल बना रहे हैं जिसके तहत उत्तर रामायण की रचना की गई। वैसे जिन्होंने हिंदू समाज को बदनाम करने की प्रतिज्ञा ले रखी है, मुझे मालूम है वे इसको सुनकर सुधरेंगे नहीं। सीता वनवास की निंदा उन्हें नारी चिंतक और शंभुक वध की भर्त्सना उन्हें दलित प्रेमी का पदक प्रदान करती है। अब